नर्क का राजा, मरे हुए लोगों को सजा देने वाला। हिंदू धर्म में इन्हें यमराज कहा जाता है, तो वहीं मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियनिटी में इन्हें शैतान या शैतान कहा जाता है। तो क्या यमराज और शैतान एक ही है? जी नहीं, यमराज शैतान से बिल्कुल अलग है। आखिरकार शैतान होता कौन है, सबसे पहले ये समझो। इस्लाम में कहा गया है कि इब्लिस नाम का एक फरिश्ता था जो कि अल्लाह के साथ स्वर्ग में रहता था। जब अल्लाह ने इंसानों को बनाया तो उन्होंने सभी फरिश्तों से कहा कि आप इन सब को सजदा करें क्योंकि यह मेरी सबसे अच्छी रचना है। तब एक फरिश्ते ने अल्लाह के इस फरमान को मानने से इनकार कर दिया और वह था इब्लिस। तब अल्लाह ने उसे अपने पास से निकाल दिया और वह बन गया शैतान। उसके बाद से ही वह इंसानों को भटकाने की कोशिश करने लगा क्योंकि वह अल्लाह के सामने यह सिद्ध कर सके कि ये इंसान इतने अच्छे नहीं है कि इनके सामने झुका जाए। वहीं क्रिश्चियनिटी में भी इसी से ही मिलती जुलती एक कहानी बताई गई है कि परमेश्वर के साथ में एक स्वर्गदूत रहा करता था और उस स्वर्गदूत ने परमेश्वर की आज्ञा मानने से मना कर दिया। तब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और वह शैतान बन गया, शैतान बन गया। तब से ही उसने लोगों को धन के रास्ते से भटकाना शुरू कर दिया और बुरे कामों में लिप्त करना शुरू करवा दिया। और यह जो शैतान है या शैतान है वह लोगों को परेशान करता है और उनकी आत्माओं को और ज़्यादा बुरा बनाता है। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म में शैतान या शैतान इस तरह से जन्म लिया है। वहीं हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता यमराज होते हैं जो कि इनसे बिल्कुल अलग है। यमराज जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इनको यमलोक का राजा कहा जाता है और नर्क यमलोक में से ही एक भाग है। यमराज न्याय के देवता है। यह किसी को भटकाते नहीं है। आपने जो कर्म करे हैं उस कर्म के अनुसार ही आपको स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है, यह निर्धारित करते हैं। ये शैतान से बिल्कुल अलग है। शैतान की कल्पना जिस तरह से इस्लाम धर्म में या क्रिश्चियनिटी में बताई गई है, उनको मृत्यु का देवता या नर्क का राजा बताया गया है, वहीं हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता और नर्क के राजा के रूप में यमराज को बताया गया है। लेकिन यह यमराज लोगों को बुराइयों की तरफ नहीं लेकर जाते हैं, उनके कर्मों का उनको फल देते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा फर्क है शैतान या शैतान में और यमराज में। यमराज जिनको देवता माना गया है, मृत्यु का देवता, नर्क का स्वामी, और जो अच्छी आत्माएं हैं उनको स्वर्ग लोक तक पहुंचाने का कार्य भी यमराज करते हैं। और जिन्होंने बुरे कर्म करे हैं उनको कैसा फल मिलना चाहिए यह भी यमराज निर्धारित करते हैं, जो कि अभी भी ईश्वर की आज्ञा पर ही चल रहे हैं। यमराज के विषय में हमारे यहाँ वेदों में और पुराणों में भी वर्णित है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लोक कथा सुनाना चाहूंगा। मैंने इंटरनेट पे कईयों बार खोजने की कोशिश करी, लेकिन इस लोक कथा का मेरे को स्रोत तो पता नहीं चला। लेकिन हमारे घर वालों ने हमको जो कहानी सुनाई है वह मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार की बात है जब भगवान ने कुछ देवताओं से कहा कि जाओ, आपकी माताओं के मृत्यु का समय आ गया है, उन्होंने जो कर्म करे हैं अब उनको उसका फल मिलेगा, आप उनकी आत्माओं को ले आओ। तब वह देवता अपनी माताओं के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी माता को देखा और उनकी आत्मा को निकालने का प्रयास करा तो उनकी माताएं तड़पने लगी। यह देखकर वह देवता वापस भगवान के पास आ गए और उन्होंने बोला कि हम यह कार्य नहीं कर सकते। तब एक देवता अपनी माता के पास गए और उन्होंने निष्पक्ष होकर बिना किसी पक्षपात के अपनी माता के प्राण को निकाल लिया और प्रभु के सामने प्रस्तुत करा।
तब भगवान ने उस देवता को बोला कि तुम व्यक्तिगत भावनाओं से परे हो, तुम निष्पक्ष हो, तुम जिसके प्राण लेने हैं उसके प्राण लोगे ही, और उसको जिस तरह का फल मिलना चाहिए वह फल तुम दोगे, तुम ही यमलोक के राजा बनने के लायक हो। ऐसा कहकर भगवान ने उन देवता को यमलोक का राजा बना दिया और वह यम कहलाए। इस कथा से हमको यह पता चलता है कि यमराज किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करते हैं और उनमें कोई दया भाव भी नहीं है, इसलिए ही वह निष्पक्ष होकर जो कर्म होते हैं व्यक्ति के, उसी कर्म के आधार पर उसको उसका फल दे देते हैं कि उसको स्वर्ग में जाना है या उसको नर्क की आग की भट्टी में तपना है। यमराज शैतान की तरह लोगों को भटकाते नहीं हैं, बल्कि यह न्याय के देवता हैं, आपके कर्मों का न्याय करते हैं। और वहीं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में शैतान एक बुराई का प्रतीक माना जाता है, जो कि बुरा है, इसलिए आप यमराज को और शैतान को अलग मान के चलिए। हिंदू परंपरा में शैतान का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ मृत्यु के देवता यमराज को माना जाता है और बुरे कर्म वालों को राक्षस या दैत्य माना गया है। मार्कंड पुराण में यमराज जी के जन्म से लेकर एक कहानी दी गई है। इसमें बताया गया है कि विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा, जो कि सूर्य की पत्नी थी, उन्होंने जैसे ही सूर्य को देखा तो उनके तेज के कारण उन्होंने आंखें बंद कर दी, जिससे सूर्यदेव नाराज हो गए और उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वो लोगों के प्राण लेगा। लेकिन संज्ञा ने अपनी आंखें खोली और फिर चंचल स्वभाव से सूर्य की तरफ देखा तो सूर्य भगवान ने उनको एक वरदान भी दिया। उनसे कहा कि जो तुम्हारी पुत्री होगी वह चंचल होगी। ऐसे यम और यमी का जन्म हुआ। यह दोनों जुड़वा भाई बहन थे। यम यमराज बने और यमी यमुना नदी के नाम से जानी गई। इसके साथ में ही यमराज 5 भाई माने जाते हैं और उनकी 2 बहनें भी मानी जाती हैं, जो कि है शनिदेव, सुग्रीव, अश्विनी कुमार और कर्ण। और जो उनकी 2 बहनें हैं वो है यमुना और भद्रा। यमराज जहां राज्य करते हैं उसको बोलते हैं यमपुरी और वहां पर 4 द्वार हैं। जब कोई व्यक्ति मरकर आता है तो वह इन 4 द्वारों से ही यमपुरी में प्रवेश करता है, जिसमें से 3 द्वार तो अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं के लिए है। वहीं जो चौथा द्वार जो दक्षिण दिशा की तरफ है वह बुरी आत्माओं के लिए है। जो अच्छी आत्माएं हैं जब वह प्रवेश करते हैं तो वहाँ यमराज उनको विष्णु के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन जब बुरी आत्माएं यमपुरी में प्रवेश करती हैं तो वो दक्षिण द्वार से प्रवेश करती हैं और दक्षिण द्वार में यमराज उनको भयानक रूप में दिखाई देते हैं, इतने भयानक कि उनको देखकर ये आत्माएं डर जाती हैं। आखिरकार यमपुरी में यमराज के साथ में और कौन कौन सहयोगी है जो कि यमराज की सहायता करते हैं आत्माओं का निर्णय करने में। जैसे ही बुरी आत्माएं दक्षिण द्वार की तरफ पहुंचती हैं तो वहां पर उनको 4 आंख वाले और बड़े बड़े नाक वाले 2 कुत्ते दिखाई देते हैं, जो कि यमराज के द्वार के द्वारपाल हैं। महान और काल पुरुष यमराज जी के अंगरक्षक हैं और यमराज जी के साथ में यमदूत होते हैं। यमदूत पृथ्वी लोक से लोगों की आत्माओं को यमपुरी तक लाने का कार्य करते हैं। और यमराज जी के साथ में चित्रगुप्त भी होते हैं। चित्रगुप्त जो कि ब्रह्मा के चित्र से उत्पन्न हुए थे और इनका रूप गुप्त था, इसलिए इनको चित्रगुप्त कहा जाता है। यह कायस्थ समाज के इष्ट देव माने जाते हैं और इनका कार्य होता है सभी लोगों का लेखा जोखा लिखना कि किस मनुष्य ने धरती लोक पर किस तरह का कर्म करा है और उस कर्म का उसको क्या फल दिया जाएगा। आपने जो भी छोटे से छोटा अच्छा या बुरा कार्य करा है वह चित्रगुप्त के पास में लिखा हुआ है और उसी के आधार पर ही वह यमराज को बताते हैं कि इन्होंने क्या कार्य करे हैं और इनको किस तरह का फल दिया जाए।
तो यमराज जी के साथ में यमपुरी के अंदर यह लोग सहयोग के लिए होते हैं। हिंदू धर्म में यमराज जी को समर्पित एक त्योहार भी है। इसे नरक चौदस या फिर यमदीप कहा जाता है। यह दिवाली से पहले आती है। इसमें यमराज जी की उपासना करी जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप हमको सद्बुद्धि दें ताकि हम अच्छे कार्य कर सकें और बुरे कार्य से निकल सकें। यमराज जी को समर्पित एक मंदिर भी है जो कि हिमाचल के चंबा में भरमौर में स्थित है। लोग वहां पर भी दर्शन करने जाते हैं। तो यह थी यमराज जी की पूरी कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट कर हमको बताएं कि आप और किस तरह के विषय पे वीडियो चाहते हैं और इसको आप अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।